अगर आपको उनमें से किसी का भी आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और देखिए वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, आपको उसका आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 25। वर्तमान यानी कि इस समय में भारत में 25 उच्च न्यायालय यानी कि 25 हाई कोर्ट है, आपको याद रखना है। मैं आपको बता दूं 25वां उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश राज्य का बना, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में बना है। तो आपको याद रखना है 25वां उच्च न्यायालय है, आंध्र प्रदेश राज्य का बना है। देखिए पहले आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य का उच्च न्यायालय एक ही था, हैदराबाद उच्च न्यायालय था। लेकिन 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश राज्य का एक अलग उच्च न्यायालय हो गया है और तेलंगाना का उच्च न्यायालय अलग हो गया है। तेलंगाना राज्य का उच्च न्यायालय है हैदराबाद उच्च न्यायालय, तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 6 वर्षों का। आपको याद रखना है 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। देखिए मैं आपको बता दूं राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, यह स्थायी सदन है, क्योंकि देखिए इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, तो इसलिए राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। तो आपको याद रखना है राज्यसभा ये स्थायी सदन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा टेनिस से संबंधित। आपको याद रखना है ये जो कप है होपमैन कप ये टेनिस से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर ने करवाया था। आपको याद रखना है देखिए अकबर ने जब गुजरात पर विजय प्राप्त की थी तो उसकी खुशी में वापस लौटते समय इसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मंसूर। आपको याद रखना है जहांगीर के दरबार में जो पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार था उसका नाम मंसूर था। और देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है जहांगीर के शासनकाल को ही चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीबी रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा BCG का टीका। आपको याद रखना है टीबी की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सिराजुद्दौला। आपको याद रखना है उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। देखिए प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था और देखिए उस समय अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हाथी के लिए प्रसिद्ध। आपको याद रखना है। और देखिए ये उद्यान कहाँ पर है? ये केरल राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। और ये किस नदी पर स्थित है? आपको याद रखना है ये श्रावती नदी पर स्थित है। और देखिए गरसोप्पा जलप्रपात का अन्य नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है,